की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें रोजगार की भी क्या कुछ संभावनाएं हैं, वो किस लेवल पर अपने एंट्री कर सकते हैं और इसमें अपने भविष्य को संवार सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एलईडी बल्ब जो हैं वो आखिर बनते कैसे हैं। आज मैं आपको एलईडी बल्ब बनाने का प्रोसेस समझाऊंगा, किस तरह से अपना एलईडी बल्ब बनता है जो हर घर में पहुंचने की कोशिश कर रहा है इंडिया के अंदर में। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आइए मैं आपको इसे दिखाता हूं कि ये किस तरह से किया जाता है। इस काम को सबसे पहले ये पीसीपी है, इसे नॉर्मल भाषा के अंदर में एलईडी को जलाने का काम करती है। इसे एलईडी जलाने के लिए इसके अंदर में ये पैड बने होते हैं जहां पर इसे अपने सोल्डर किया जाता है। सोल्डर का मतलब ये हो गया आमतौर की जिंदगी के अंदर में कि इसे यहाँ पर चिपकाया जाता है, जिसके कारण क्या इसके अंदर में करंट आता है 12 वोल्ट का डीसी करंट, जिस करंट से ये बल्ब जलते हैं और ये रोशनी पैदा करते हैं। और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छे और कारगर सिद्ध हुए हैं, इसलिए इसको हमने प्रोसेस में लिया है। इसको प्रोसेस में लेने के लिए सबसे पहले इसे पैड को नीचे लगाया जाता है। इसको यहाँ लगाने के बाद में इसके ऊपर में अपने सोल्डर लगाएंगे। जो सोल्डर होता है पेस्ट के तौर पर बनाया होता है। ये पेस्ट के तौर पर होता है। इसमें नॉर्मली इसके अंदर में 2-3 चीजें मिक्स होती है जो कि इसके अंदर में इसका सोल्डर को हार्ड करने के लिए और इसमें करंट पास करने के लिए ये चीज होती है, जिसे इसे हीट के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इसे आपको इस तरह से लगाया जाता है। ये लगने के बाद में आप देखिएगा इसके अंदर में नीचे की तरफ इसके अंदर में ये पेस्ट चला जाएगा। ये पेस्ट नीचे की तरफ अपना चला गया इसके अंदर में, और इन पैड ये छोटी छोटी जगहों पर ये सोल्डर लग गया है। इन सोल्डर को लगने के बाद में इसको हम मशीन में प्रोसेस करते हैं और इस मशीन के अंदर में एलईडी के रोल लगे हुए होते हैं। जो एलईडी रोल को ये कंप्यूटर द्वारा संचालित की जाती है। इस मशीन को ये मशीन कंप्यूटर के द्वारा पूरी तरह स्वचालित मशीन है। जो मशीन आपकी एलईडी कंट्रोल दिखाई जा रही है और इसके ऊपर में जो पैड पर जहां इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसी जगह ये लगाएगी। ये मशीन का कंटिन्यूस में लगता है। इसमें लगने के बाद में ये प्रोसेस यहाँ तैयार होता है। ये एलईडी इसके अंदर में पूरी तरह से लग चुकी है और इसे लगाने के कुछ समय बाद हम इसे गर्म हवा के द्वारा ड्रीप फ्लो के द्वारा इसे गर्म किया जाता है। और इस मशीन के अंदर हीटिंग लगी हुई है, हीटर लगे हुए हैं इस मशीन के अंदर, जिसे इसे यहाँ रखा जाता है। यहाँ रखने के बाद में ये धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता है और ये फिर अंदर को जाती है। अंदर जाने के बाद में वहां पर इसे गर्म मिलता है, हीट होती है। ये 160 सेंटीग्रेड तक हीट चली जाती है इसकी। जो हीटिंग प्रोसेस हमें यहाँ पर पता चलता है इस माइक्रो सिस्टम के द्वारा। ये धीरे धीरे पकने के बाद में यहाँ पर आती है और ये यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं जो इसे ठंडा करते हैं। यहाँ से निकलने के बाद में ये पूरी तरह से तैयार हो गई। इसके अंदर में देखिए अब सोल्डर पूरी की तरह से लग चुके हैं हीट के द्वारा। ये हम यहाँ से लाने के बाद में इसे यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इसे जला के देखा जाता है कि इसके अंदर में ये चीज प्रॉपर तरीके से लगी है या नहीं लगी है। इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारा ये टेस्टिंग किया जा रहा है। इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर पूरा प्रोसेस चालू है। ये यहाँ पर इसमें 220 वोल्ट करंट दे के इसे टेस्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर में लाइट प्रॉपर्ली आ रही है नहीं आ रही है। और यहाँ पर इसका काम चालू होता है इसके अंदर में सोल्डर करने का। यहाँ पर 2 छेद दिए हुए छोटे छोटे छिद्र हैं, आप देख पा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर में इसके अंदर में ये प्रोसेस चालू होता है। इसके अंदर में ये तारे से डाली जाती है। बल्ब में अंदर ड्राइवर लगाया जाता है
उस ड्राइवर को बनाने का प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं कि वो ड्राइवर कैसे बनता है। यहाँ पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये इस तरह से ये कंपोनेंट होते हैं, ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। ये कंपोनेंट इस यहाँ पर इसके अंदर में पीसीबी के अंदर में फिट किए जाते हैं। इसमें तार लगाए जाते हैं। ये तार लग के यहाँ सोल्डर होकर पूरी पीसीबी तो तैयार हो जाती है। ये तार फिर इसे तोड़ के अलग किया जाता है। इसे इस तरह से तोड़ दिया जाता है। ये जो तारें हैं ये भी ऑटोमेटिक मशीन से जो अपने आप चलती है, इसे छीलती है इस तारों को, वो भी इसमें किया जाता है। ये मशीन अपने आप इन रोलों को लेती है। लेने के बाद में इस प्रोसेस में यहाँ डाई कटिंग मशीन लगी हुई है। ये डाई कटिंग मशीन होगी। इस कटिंग को पहले काटा जाता है, इसे छीला जाता है। ये छीलने के बाद में ये तार अपने आप यहाँ पर छिल जाते हैं। इसके अंदर में ये सोल्डर किया जाता है। ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये सोल्डर हो जाते हैं। ये सोल्डर होने के बाद में इसके ऊपर के तार काटे जाते हैं। उसके बाद में ये दूसरी टेबल के ऊपर में आता है और ये दूसरी टेबल के ऊपर के अंदर में इसके अंदर में इसे लगाया जाता है। इसे यहाँ पर लगाया जाता है। ये दो तार इसके अंदर डाले जाते हैं और इस दोनों तारों को यहाँ पर सोल्डर किया जाता है। यहाँ ये सोल्डर होने के बाद में इसे यहाँ पर वापस ये लोग टेस्ट करते हैं, जला के देखते हैं। यहाँ देखा जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्ली लगा या नहीं लगा। आप यहाँ देख सकते हैं। इसको यहाँ पर 3 क्लिपें लगी हुई है इसके अंदर में यहाँ पर ये 3 क्लिपें लगी हुई है। इन 3 क्लिप के अंदर में उससे पहले इसे यहाँ पेस्ट किया जाता है। ये यहाँ पेस्ट होने के बाद में ये सूख जाता है। यहाँ पर ये सूखने के बाद में इसे यहाँ से आगे चला जाता है। ये दूसरी टेबल के ऊपर में जहाँ पर इसे फिट किया जाता है। इसके अंदर में ये यहाँ पर फिट कराया जा रहा है। ये इसकी फिटिंग प्रोसेस चल रही है। ये बल्ब को फिट किया जाता है तीनों नकरों में लगा के। ये यहाँ पर इसे टेस्टिंग कर लिया गया है। फिटिंग होने के बाद में ये यहाँ ग्लू प्रोसेस लग रहा है। ये यहाँ ग्लू लग रहा है। ये ग्लू लगने के बाद में इसकी जो पीसीबी है, जो लाइट है, वो कभी भी हिलती नहीं है। यहाँ पर इसके ढक्कन लगाए जाते हैं। यहाँ अपने ढक्कन लगाने के बाद में इसे यहाँ पर इस पर नाम लिखे जाते हैं और वाटेज लगाए जाते हैं। जो इस तरह से ये मशीन है, इस मशीन के ऊपर में ये मशीन है। इस मशीन के ऊपर में प्रिंट होता है नाम। इस तरह से ये नाम और वाटेज इसके ऊपर में लग जाते हैं। ये कंटिन्यू ये प्रोसेस यहाँ चलता रहता है। इस मशीन पर वाटेज और नाम आ जाता है लिखा हुआ। यहाँ पर ये बल्ब अपना तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यहाँ पैकिंग के लिए जा रहा है। यहाँ इसकी पहले सफाई और सारी चेकिंग की जाती है। इसे पूरा का पूरा प्रॉपर्ली साफ किया जाता है। साफ करने के बाद में इस ढक्कन को इसमें लगाया जाता है। लगाने के बाद में यहाँ पर ये बल्ब पूरा का पूरा तैयार हो गया। ये यहाँ तैयार होने के बाद में बल्ब को यहाँ पैकिंग की जाती है। तो वहां पर पैकिंग होती है सारी की सारी। ये बल्ब है। और फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे हमारा खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी। और अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो इसी एलईडी बनवाने के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर
इस क्षेत्र का क्या कुछ वर्तमान है, क्या भविष्य है और इसमें रोजगार की क्या कुछ संभावनाएं हैं। देश में ऊर्जा की खपत को कैसे कम किया जाए ताकि इसका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके, और इसी कड़ी में एलईडी बल्ब्स की बात होती है। और एलईडी बल्ब जिस तरह से ऊर्जा की उसमें खपत कम होती है, हमारा बिजली का बिल कम आता है, इसी को मद्देनजर रखते हुए एलईडी बल्ब्स का जो निर्माण की जो प्रक्रिया है और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे साथ एक उद्यमी हैं हृदेश जी। हम उनसे जानेंगे कि ये आखिर एलईडी इंडस्ट्री है क्या और इसका क्या कुछ भविष्य है। हृदेश, ये बताएं कि ये जो एलईडी का जो इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में, वो आखिर है क्या और इस पूरे इंडस्ट्री का आखिर क्या कुछ भविष्य है। सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया एक पावर क्राइसिस कंट्री है, जहां पे पावर की बहुत ज्यादा कमी रहती है। उस देश में एलईडी बल्ब का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे हम सीधी भाषा में कहें तो कहाँ सोचिए हम लोग 100 वॉट का बल्ब लगाते हैं और कहाँ अब हम 5 वॉट का बल्ब लगाते हैं, यानी 95 वॉट्स का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो इंडिया में तो बहुत जरूरी है और इसका भविष्य में बहुत आगे तक देखता हूं। जो पुराने बल्ब्स थे, लोग गवर्नमेंट भी कह रही है कि उसको अब हटा के आप एलईडी बल्ब का यूज कीजिए, लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैक्टर आ जाता है कि प्राइसेस इसके जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो प्राइस क्यों ज्यादा है और कब जाके कम होंगे ताकि जो आम उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो उसको यूज कर सके। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, आज की डेट में 2 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। वन इज लाइक बिग ब्रांड्स। तो बड़े ब्रांड्स का सर, बड़े ब्रांड है तो बड़ा प्राइस रहेगा ही रहेगा, तो दैट इज अनदर थिंग। बट जो एक बेसिक ब्रांड्स हैं जिन्हें लोग गांव में ज्यादा जानते हैं, वो जो है एक्चुअल में इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छी प्राइसेस के साथ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तकरीबन आप मान के चलिए कि 5 वॉट का जो बल्ब है एक गांव के आदमी को 50 से 60 रुपए में मिल रहा है। 12 वॉट का बल्ब तकरीबन 100-120 रुपए में मिल रहा है। तो मैं मानता हूं इस तरीके प्राइसेस पे हम लोग जो अपना टारगेट है कि हम इंडिया में एक हेल्पिंग हैंड देना चाहते हैं अपनी पावर क्राइसिस को, तो ये पॉसिबल है। अच्छा, गवर्नमेंट लगातार इस बात पे जोर दे रही है कि जो मेक इन इंडिया का जो उनका थीम है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही बने और जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो जो कस्टमर तक पहुंचे, वो सब कुछ सारा प्रोसेस भारत में ही हो। इस दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री है, खासकर एलईडी बल्ब बनाने की इंडस्ट्री, वो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को किस तरह से आगे बढ़ा रही है। एक रिसर्च थी जिसके द्वारा कहा गया है लगभग 2016 में 5,000 करोड़ का ये बिजनेस है, ये इंडस्ट्री है। खाली एलईडी बल्ब्स की मैं बात करूं तो एक बेसिक प्राइस भी हम जोड़ के चलें, 50 रुपए का एक बल्ब माने, तो यानी 1,000 करोड़ बल्ब हम इंडिया में हर साल बेच रहे हैं। 2016 में बेचेंगे जो फोरकास्ट है। तो उस हिसाब से अगर आप डोमेस्टिक मार्केट का सोचें तो सर हमारे पास 1,000 करोड़ बल्ब बेचने की अपॉर्चुनिटी है, जो कि आज से पहले सिर्फ चाइना के पास थी। चाइना ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई। क्यों लगाई? इसीलिए क्योंकि उनके पास ऐसे 1,000 करोड़ बल्ब बेचने के कस्टमर इंडिया जैसे थे। बट आज वो कस्टमर डोमेस्टिक मार्केट में आके हमसे लेते हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जो लोगों को वरी करता है कि प्राइसेस इन बल्बों के बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि आम जो इंसान है, जो आम उपभोक्ता है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके प्राइस कैसे कम हो, इसके लिए क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? सर, प्राइसेस को और ज्यादा कम करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं इंडस्ट्री में। एज अ फैक्ट्री ओनर मैं इसी तरह को फोकस करूंगा। वन इज एक्सपेंशन, जो हम जब तक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को नहीं लेके आएंगे जिससे कि हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो, उसके लिए हमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो वन इज मनी फैक्टर कि वी नीड मनी। अभी हम लोग जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्शन तो है बट प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं है। तो हमारा फोकस रहेगा प्रोडक्टिविटी को हाई किया जाए, और जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी हाई होगी जो कॉस्ट है वो अपने आप कम होती जाएगी। सेकेंड कम्स गवर्नमेंट सपोर्ट। तो जैसा मैंने पहले कहा, फर्स्ट इज मॉनिटरी की इजी लोन्स हो। सेकेंड जो हम चाहेंगे अभी जैसे प्रधानमंत्री ने किया अभी इन 2 सालों में, वन इज लाइक इंपोर्ट ड्यूटी स्पेशली लाइक एलईडी प्रोडक्ट्स में उन्होंने बढ़ाई है फिनिश्ड गुड्स पे। तो इससे डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है और इससे हुआ है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उन्हें सपोर्ट हुआ है। सो सेकेंड उन्होंने जो किया, जो रॉ मटेरियल्स है, मशीनरी है, उसके इंपोर्ट पे ड्यूटी कम की गई है। तो इससे हमें इंडिया में रॉ मटेरियल्स थोड़े सस्ते मिलने लगे कंपेयर टू चाइना। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो
सेमी स्किल्ड हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस फील्ड में अगर वो अपनी भविष्य देखना चाहते हैं, रोजगार की का वो अपना देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संभावना है रोजगार की? एक छोटी फैक्ट्री जो आज मान लीजिए 500 या 1000 पीस बल्ब ही बना रही है, क्योंकि हम बल्ब फैक्ट्री में बल्ब का एग्जांपल इजी रहेगा, तो 1000 पीस भी बल्ब बना रही है तो कम से कम सर वो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। प्लस कंपनी का जो रॉ मटेरियल आता है, फॉर एग्जांपल पीसीबी, वो भी हम सप्लायर से खरीदते हैं, सो अगेन उसमें भी लेबर इन्वॉल्व है। यानी एक जो 500 से 1000 पीस बनाने वाला मैन्युफैक्चर है, वो भी आज की डेट में 20 लोगों को मिनिमम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। तो अगर सोचिए सर, हम 1000 करोड़ बल्ब के मार्केट में गिने, मेरे हिसाब से 14 करोड़ से 15 करोड़ हम एलईडी के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं बाय द एंड ऑफ 2016। नई इंडस्ट्री है, लोग अभी जान रहे हैं, एलईडी बल्ब्स को समझ रहे हैं, इसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? सर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी लोगों ने जानना शुरू किया है, तब हमारे पास 5000 करोड़ यानी $1 बिलियन का बिजनेस है। जब लोग जान जाएंगे तो सोचिए सर हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। बट हम इसका अगर प्लान लेके चलें तो मुझे लगता है 5 से 10 साल के लिए इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और बूम अभी अच्छी बात है कि आया नहीं है, आने वाला है। एलईडी बल्ब की जो इंडस्ट्री है उसका भविष्य उज्जवल है, और खासकर जो हमारे आप जैसे जो यूजर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये इनके दाम आने वाले दिनों में, जैसा कि बता रहे थे, कि अगर कम होते हैं तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, इसलिए कि आपकी बिजली की जो बचत होगी वो होगी, और उसका जो इंपैक्ट है वो आपके पॉकेट पे पड़ेगा, आपके कुछ पैसों की भी बचत हो पाएगी। तो आपने देखा कि इस एलईडी के प्रयोग के जरिए किस तरह से हमारा जो वर्तमान है और खासकर भविष्य है वो रोशन होने वाला है। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल और भी बेहतर हो, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।